तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो टाइम मैनेजमेंट सीरीज की सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख लो। क्योंकि देखो, ये सीरीज मैं इसलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आज के टाइम में ज़्यादातर जो लोग हैं सक्सेस तो बनना चाहते हैं, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, बट अपना जो टाइम है ना वो सही जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और आज के टाइम में 90% जो यूथ है, जो जेनजी क्राउड है, वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम खराब कर रहा है। अपने गोल्स के पीछे टाइम ना लगा के वो सिर्फ फालतू की चीज़ों में टाइम खराब कर रहा है। तो इस सीरीज को बनाने का मेरा यही कारण था कि अगर आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, आप अपने करियर को लेके सीरियस हो, आप अपने फ्यूचर को लेके, पेरेंट्स को लेके सीरियस हो, तो अगर आप अपने लाइफ के अंदर अपना टाइम को सेव करना चाहते हो और अपने टाइम को एक अच्छे तरीके से यूज़ में लेके अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो मेरे भाई ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। और इस सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ जिसका यूज़ करके, इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ के अंदर अपने टाइम को जेन्युइन तरीके से सेव कर सकते हो। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं जिसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ के अंदर एक मैसिव ग्रोथ और सक्सेस को हासिल कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपके सामने 10 टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने लाइफ के अंदर अपने टाइम को सेव कैसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6 से। पेरेटो के 20-80 प्रिंसिपल रूल को जाने। देखो यार, सिर्फ बिजी होना काफ़ी नहीं होता, बिजी तो यार चीटियाँ भी होती है, बट आप किस काम के अंदर बिजी हो ये मायने रखता है। ये नियम टाइम के सबसे यूजफुल नियम के अंदर आता है। इसे जानने के बाद हम टाइम का एक ना बेहतर तरीके से यूज करना सीख जाते हैं। क्या आपको पता है, आपका 20% जो काम है वो आपको 80% फायदा देता है। अगर आप अपना 20% बेस्ट दे रहे हो ना अपनी लाइफ के अंदर, आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर, तो अगर आपको लाइफ के अंदर बहुत अच्छे फायदे चाहिए, बहुत अच्छे परिणाम चाहिए, तो आपको मेरे भाई 20% काम को अच्छे तरीके से, अच्छे पावर के साथ में करना पड़ेगा, जो कि आपको लाइफ के अंदर 80% रिजल्ट ला के दे सकता है। पॉइंट नंबर 7, पार्किंसन लॉ का फायदा ले। देखो यार, बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, बट यार अच्छी खबर तो ये है कि हम ही उसके पायलट है। देखो यार, काम उतना ही फैल जाता है जितना हम उसके लिए टाइम निकालते हैं। अगर आपके गोल्स जितने बड़े होंगे ना, अचीवमेंट भी आपकी उतनी ही बड़ी होंगी। और जो इंसान अपने छोटे गोल्स बनाता है ना, उसकी अचीवमेंट भी छोटी होती है। देखो यार, एलोन मस्क ने कहा था, अगर आप अपने रूम को साफ करने के लिए 1 महीना दोगे तो आपको 1 महीना लगेगा। अगर आप उसी रूम को साफ करने के लिए 1 साल दोगे तो 1 साल लग सकता है। उसी रूम को साफ करने के लिए आप 1 घंटा दोगे तो 1 घंटे में भी हो जाएगा। और उसी रूम को साफ करने के लिए आप 10 मिनट दोगे ना, तो आप 10 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। तो ये लो आपको कहता है कि अगर आप अपने गोल्स को लेकर जितना जल्दी, जितना तेज टाइम बाउंडिंग करके काम करोगे तो आपका गोल उतनी ही जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। इस लॉ का अपना बेहतर तरीके से फायदा भी उठा सकते हो। अगर आप इस लॉ को अच्छे से समझ गए और यूज कर रहे हो तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने सारे गोल्स को अचीव कर लोगे। तो ये लॉ सिंपल है, अपने गोल्स को टुकड़ों में तोड़ दो और अपने गोल्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हासिल करने का प्रयास करो, लगातार मेहनत करो। देखो यार, जिस काम के अंदर इंसान की रुचि होती है ना, वो काम बहुत जल्द हो जाता है। तो अगर आपका गोल आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है तो आपकी अचीवमेंट भी भाई बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको काम करने में मजा आएगा एंड मजे आने से आपका काम जल्दी हो जाएगा। और जिस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं होता ना, उस काम के अंदर आपकी अचीवमेंट भी हो नहीं पाती। बहुत रेयर चांस है कि आप अचीव कर रहे हो, क्योंकि आपका उस काम के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो वो व्यक्ति बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसको अपने काम से प्यार है। वो इंसान कम टाइम में ज्यादा काम कर सकता है और जो बहुत जल्दी सफल भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, अपने ना प्राइम टाइम के अंदर काम करो। देखो यार, आपका जो प्राइम टाइम होता है ना, उस प्राइम टाइम के अंदर आप छोटे छोटे काम करके अपना टाइम खराब मत करो। उस प्राइम टाइम के अंदर, जिस टाइम पे आपके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है, सबसे ज्यादा पावर रहती है एंड कॉन्फिडेंस रहता है, उस टाइम को अपने प्राइम टाइम के अंदर अपने करियर वाला काम करो। देखो यार, सही समय पे पत्थर फेंकना गलत समय पे सोना देने से तो काफी बेहतर है। देखो यार, दिन में 8 घंटे काम करने का गोल मत बनाओ, एक दिन के अंदर 8 या 9 काम करने का गोल बनाओ, जिससे आपकी सफलता बहुत जल्दी होगी। तो ये जो पॉइंट है ना प्राइम टाइम वाला, इसके अंदर आपका तो एक सिंपल सा गोल होना चाहिए कि आपको अपने गोल से रिलेटेड, अपने सक्सेस से रिलेटेड अपने कुछ 5-7 काम है जो डेली करने हैं, जिससे आपकी जो ग्रोथ है, जिससे आपकी जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी अचीव हो सके। पॉइंट नंबर 9, अपनी ना टाइम टेबल बनाए। देखो यार, हमारे पास टाइम की सबसे ज्यादा कमी होती है और हम उसी टाइम को सबसे ज्यादा वेस्ट ही करते हैं। समय की बर्बादी को रोकने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना भाई बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, टाइम टेबल ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंप्लीट टाइम टेबल, इसमें हम 24 घंटे की अपनी योजनाएं बनाते हैं। एंड दूसरा होता है लिमिटेड टाइम टेबल, जिसके अंदर हम सिर्फ कुछ सीमित समय की योजनाएं बनाते हैं, जिसके अंदर हमें अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप अपना एक्चुअल में टाइम सेव करना चाहते हो तो एक अपना टाइम टेबल जरूर बनाए। पॉइंट नंबर 10, अपने ना काम के अंदर
जुट जाएं। देखो यार, समय की रेत के ऊपर अपने कदमों के निशान बैठ के नहीं बनाए जाते, आपको लगातार चलते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है। सिर्फ सोचते रहोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे तो यार सीधी सी बात है ना, बिना काम करे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आप अपने गोल्स को लेके कुछ काम ही नहीं करोगे, कुछ कर्म ही नहीं करोगे तो यार आप अपने लक्ष्य तक, अपने गोल्स तक कैसे पहुंचोगे यार। हम सब जानते हैं कि हम बिना मेहनत के कभी लाइफ के अंदर सक्सेस हो भी नहीं सकते, पर फिर भी हम अपने ना मेहनत करने से जी जुराते हैं। देखो यार, जब भी आप काम करते हो ना तो अपने काम को मूड के हिसाब से मत स्टार्ट करना। जब भी आप काम करो तो आप अपने गोल्स को देख के अपना काम स्टार्ट करना। पॉइंट नंबर 11, अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ाएं। ज्यादा तेज होना, ज्यादा कैपेबल होना और ज्यादा सक्षम बनने के लिए आपको लगातार नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। कम समय के अंदर ज्यादा काम करना पड़ेगा। वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ाने की इच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी जरूरी वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने का ज्ञान होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखो यार, अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो आपको शायद अपने समय से प्यार करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इसी से मिलके बनी है। पॉइंट नंबर 12, डेडलाइन तय करना। इंसान की पूरी लाइफ के अंदर ना सिर्फ एक ही लड़ाई ऐसी होती है जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और वो लड़ाई इंसान की खुद से होती है। देखो यार, डेडलाइन की वजह से ना आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हो। डेडलाइन के फायदे बताऊं क्या है? डेडलाइन की हेल्प से हमारे जो गोल्स है वो क्लियर हो जाते हैं। डेडलाइन की मदद से हम अपने गोल्स को बहुत तेजी से अचीव कर लेते हैं। डेडलाइन की हेल्प से हम एक ना काम करने की प्लानिंग करते हैं, और डेडलाइन की हेल्प से हम भाई डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं। भाई डेडलाइन की वजह से ना इंसान की जो पांचों इंद्रियां होती है वो सारी की सारी जाग जाती है, जिससे इंसान अपने काम को बहुत तेजी से, बहुत गति के साथ करता है। पॉइंट नंबर 13, अपना ना टाइम खरीदना सीखो। सुनने में तो बहुत अटपटा लगा होगा कि यार टाइम खरीदना ये कैसी बात है, पर यार क्या आपको पता है 1 इंच सोने से भी भाई 1 सेकंड का टाइम नहीं खरीदा जाता। तो सबसे जो कीमती चीज है ना वो टाइम ही है। देखो यार, एक अमीर इंसान होता है ना, उसको साफ साफ पता है कि एक इंसान का जितना टाइम कीमती होता है ना, वो उसको उतना बचाने के लिए, उतना पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। भाई आप ना इस दुनिया के सिर्फ एकमात्र ऐसे इंसान हो जो अपने टाइम का, जो अपनी कैपेबिलिटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। आपके अलावा आपकी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, तो इसको वेस्ट मत करो, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ और अपना टाइम को सेव करो। देखो यार, आप ना बहुत सारा पैसा तो पा सकते हो, बट यार आप बहुत सारा टाइम कभी नहीं पा सकते, तो टाइम बहुत कीमती चीज है। पॉइंट नंबर 14, फ्यूचर में रिजल्ट पाने के लिए प्रेजेंट के अंदर सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। एक इंसान ना फ्यूचरिस्टिक सक्सेस के लिए अपने टाइम का निवेश करता है। अगर आपको फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो भाई आपको ना वर्तमान के अंदर, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर काम करना पड़ेगा, और ये ना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई काम नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम के अंदर आप कुछ बीज नहीं बो रहे हो, तो भाई इन फ्यूचर आप कोई फसल काट भी नहीं पाओगे, और इन फ्यूचर आपको कोई रिजल्ट मिलेगा भी नहीं। जो लोग ये बहाने मारते हैं ना कि भाई मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो भाई कल किसी का नहीं आता, बट फ्यूचर में अगर रिजल्ट चाहिए होता है जिस भी इंसान को, वो भाई आज काम करता है। आप कितने भी लोगों को देख लो जो सक्सेस है लाइफ के अंदर, उन्होंने अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर कुछ उखाड़ा है, तभी उनको फ्यूचर में कुछ मिला है। अगर आप सीधा सोचोगे कि फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा ही मिलेगा तो बहम है भाई, क्योंकि अगर प्रेजेंट में कुछ नहीं करोगे ना तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 15, स्पेसिफिक टाइम पे काम करें। देखो यार, इंसान का जो शरीर है वो ना समय के अनुसार बदलता है। अगर आप अपने शरीर को एक ना टाइम के अंदर बाउंड कर लेते हो, बांध लेते हो, तो वो बॉडी उसी प्रकार से रिएक्ट करती है। जब आप कोई स्पेसिफिक टाइम पे काम करने की कोई आदत डाल लेते हो ना, तब आपका शरीर उसी प्रकार से ढल जाता है, और आपका मन, आपका चेतन मन सारा का सारा उसी काम में लग जाता है। देखो, टाइम को बचाने के लिए आपको अपने काम को सही समय पे करना पड़ेगा, सही जगह पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारे टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट्स को कवर करा है। तो अगर आपको ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट्स चाहिए जिसको आप यूज करके अपनी लाइफ के अंदर टाइम सेव कर सकते हो, तो कंटेंट अगर मिस ना हो जाए तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।